और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी जालोर और बाड़मेर जिले में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। सीएम योगी का जालोर में सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है, जबकि सांचौर में करीब 1 बजे चुनावी जनसभा होगी और इसके बाद में सीएम बाड़मेर के शिव में दोपहर 2:45 पर पहुंचेंगे और सिवाना में शाम 4:30 बजे के करीब जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर थे। 4 जनसभाएं उन्होंने कल भी की। आज भी एक बार फिर से दूसरा दिन उनके राजस्थान के दौरे का, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजस्थान के दौरे पर रहेंगी। अलवर के बानसूर विधानसभा में मायावती सभा को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए बानसूर में पहुंचेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद में दौसा के बांदीकुई में बसपा प्रमुख सभा को संबोधित करती हुई नजर आएंगी और दोपहर करीब 2 बजे बांदीकुई के गुड़ा रोड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बसपा प्रत्याशी भवानी सिंह मान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी जनसभा को संबोधित करेंगे। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। एएसआई के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई ने 15 दिन का और समय मांगा था। देखिए, रिपोर्ट सौंपी जानी थी कल, लेकिन 15 दिन का समय और मांगा गया था एएसआई की टीम की तरफ से। और अब जानकारी ये मिली है कि एएसआई के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी का जो सर्वे पूरा हुआ था उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी थी। कल की डेट थी, लेकिन कल एक बार फिर से एएसआई की टीम ने समय मांगा और कहा कि 15 दिन का समय और चाहिए, उसके बाद में ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। लेकिन अब जानकारी ये सामने आई है कि एएसआई के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई होगी और एएसआई ने 15 दिन का समय मांगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कल तक जानकारी ये थी कि 15 दिन का और समय मांगा गया है टीम की तरफ से, लेकिन अब जानकारी ये भी सामने आई कि एएसआई के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या आज सुनवाई होगी और क्या जानकारी सुनवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए, एएसआई के प्रार्थना पत्र पर कल सुनवाई होनी थी, जो 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया है, लेकिन कल जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई और वही सुनवाई आज के लिए रखी गई है। तो आज एएसआई के 15 दिन का जो समय मांगा है उस पर अदालत सुनवाई करेगी। माना जा रहा है कि 15 दिन का समय एएसआई को और दे दिया जाएगा। इसके अलावा आज पिछली तारीख में जो व्यास जी का तहखाना है उसको लेकर भी जो मांग की गई थी कि उसको डीएम की सुपुर्दगी में देते हुए, रिसीवर डीएम को बनाते हुए, वहां पर जो नंदी के सामने वाली बैरिकेटिंग है उसको हटाने के बाद वहां से रास्ता कर दिया जाए, ताकि वहां से पूर्ववत की तरह वहां पूजा पाठ होता रहे। क्योंकि मंदिर पक्ष ने ये आशंका जताई है कि व्यास जी के तहखाने पर मस्जिद पक्ष कब्जा कर सकता है और इसी के बाबत उन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर बहस पूरी हो गई है और आज इस पर भी फैसला आएगा कि व्यास जी का तहखाने पर क्या डीएम की सुपुर्दगी में अदालत देती है और रिसीवर बनाती है। और इसमें दोनों ही सुनवाई 2:30 बजे से होगी और ये दोनों ही मसले अहम है। एएसआई का 15 दिन का प्रार्थना पत्र, 15 दिन को अतिरिक्त समय और व्यास जी के तहखाने तो पर। आज का दिन भी उपेंद्र ज्ञानवापी मामले में काफी खास रहने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने से जुड़े विवाद पर आज फैसला आ सकता है। तहखाना डीएम के सुपुर्दगी में देने और साथ ही पूजा पाठ की इजाजत की मांग की गई है। आपको बता दें कि नंदी के सामने वाली बैरिकेटिंग को हटाकर वहां पर पूजा पाठ की इजाजत मांगी गई है, जिस पर आज 2:30 बजे सुनवाई होनी है। खबर कानपुर से है, जहां पर स्कूल प्रिंसिपल, टीचर और साथ ही एक छात्र पर धर्मांतरण करने का गंभीर आरोप लगा है। छात्र के पिता का आरोप है कि स्कूल टीचर ने उनके बेटे को प्रेमजाल में फंसाकर रुद्राक्ष की माला तोड़ दी और धर्मांतरण किया। स्कूल प्रिंसिपल समेत 5 लोगों पर आरोप लगे हैं। पुलिस पर भी शिकायत न सुनने का आरोप लगा है। कैंट थाना क्षेत्र के स्थित सेंट एलासिस स्कूल का यह पूरा मामला है।
पुलिस को एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें ये तथ्यांकित किए गए थे कि एक टीचर के द्वारा जबरन यौन उत्पीड़न और मतांतरण के संदर्भ में शिकायती कुछ आरोप अंकित किए गए थे। उसके संदर्भ में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही थी। इस दौरान प्रकरण के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। प्रकरण के संदर्भ में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, साक्ष्य संकलन के क्रम में सारी वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। फतेहपुर में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के वादी अनिल त्रिपाठी को अफगानिस्तान से धमकी भरी कॉल आई है। अफगानिस्तान के कॉलर मुस्लिम शेख ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस वापस नहीं लेने पर वादी को जान से मारने की धमकी दी है। वादी धमकी भरा कॉल की रिकॉर्डिंग लेकर थाने पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना ललौली में तहरीर दिया कि उनके मोबाइल फोन पर एक कॉल आया जो अपने को मुस्लिम शेख निवासी अफगानिस्तान बताया तथा धमकी दिया कि मुकदमा वापस ले लें, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ेगा। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से उक्त मोबाइल नंबर को ज्ञात किया जा रहा है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज में एसिड अटैक मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस के साथ में मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। आपको बता दें कि भिटोली थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 नवंबर की देर शाम छात्रा अपनी मां के साथ में बाजार से वापस पेशाब फेंक दिया था और इस मामले में लड़की बुरी तरह से झुलस गई थी और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया था। फिरोजाबाद के गांव केसरी की पुलिया के पास में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। आपको बता दें कि पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश ने 2 दिन पहले ही एक महिला की गोली मारकर हत्या की थी। आगरा में बने अवैध होम स्टे और सती स्पा सेंटरों के खिलाफ में पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है और अभी लगभग 35 होम स्टे और पुलिस ने बंद करवा दिए हैं। डीसीपी सिटी ने बताया है कि फतेहाबाद रोड पर बने अवैध स्पा सेंटर और होम स्टे पर सिविल वर्दी में पुलिस के जवान नजर लगाए हुए हैं। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। खबर गाजीपुर से है, जहां पर पूर्व मंत्री विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट जान से मारने की धमकी देने के मामले में बरी कर दिया गया है। मामले में सीजेएम कोर्ट ने 28 जुलाई 2023 को सजा दी थी। हालांकि मामले में विजय मिश्रा को कोर्ट ने तुरंत जमानत भी दे दी थी। आपको बता दें कि सीजेएम कोर्ट ने पूर्व मंत्री विजय मिश्रा और उनके सहयोगी दीपक वर्मा को 1-1 साल की सजा दी थी और सीजेएम कोर्ट से मिली सजा को विजय मिश्रा ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी। मामला गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के विचाराधीन था। मामला एक सज्जन थे, उन्होंने एक मिथ्या आरोप लगाया था और हालांकि बयान में उन्होंने मेरे खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी किन कारणों से दोषी ठहराया गया था। लेकिन मुझे न्याय मिला, मुझे न्यायालय पे भरोसा भी था और उस भरोसे पे आज सत्यता साबित हुई। सिद्धार्थनगर में पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। निजी कार्यक्रम से अपने घर जा रहे थे पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी। इटवा बांसी मार्ग पर बरगदवा के पास में हादसा हुआ, जहां पर काफिले की गाड़ियां आपस में ही टकरा गई, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। फिरोजाबाद में चप्पल की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत में आग पर काबू पाया गया। घटना बंद चौराहे थाना दक्षिण क्षेत्र के उर्वशी रोड की है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां पर इजरायल के खिलाफ अज्ञात लोगों ने जगह जगह पर पोस्टर लगाए हैं जिसमें बायकॉट इजरायल प्रोडक्ट लिखा गया है। आला अधिकारी इस घटना के बाद में आरोपियों की धरपकड़ में जुटे हुए हैं। एलआईयू की टीम भी इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय है। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित खालापार का ये पूरा मामला है, जहां पर ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बायकॉट इजरायल के यहाँ पर पोस्टर लगाए गए और इजरायल में बनने वाले प्रोडक्ट का यहाँ पर विरोध जताया गया।
मुजफ्फरनगर में थप्पड़ प्रकरण के पीड़ित छात्र के शारदीन स्कूल में प्रवेश का मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल में बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड और साथ ही टीसी मांगी गई है। दोनों ही प्रमाण पत्र पीड़ित के पास में नहीं है। बीएसए शुभम शुक्ला पीड़ित छात्र के पिता को लेकर स्कूल पहुंचे, लेकिन प्रवेश की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पीड़ित छात्र के पिता स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि स्कूल की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। बार बार उनसे अलग अलग कागज मांगे जा रहे हैं। गौरतलब है कि पीड़ित छात्र के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अगले महीने 11 दिसंबर को सुनवाई की तिथि दी गई है। यहाँ स्कूल के जो अधिकारी, इन्होंने बोला कि हमने उनसे टीसी मांगा अधिकारी से, शिक्षा अधिकारी था, तो उन्होंने ये बोल दिया ना कि स्कूल बंद है, टीसी कहाँ से लावे। स्कूल चल रहा बराबर, वो ये भी झूठ बोले जा रहा है यहाँ पे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे निर्माण की स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में सीएम ने 2 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 30 औद्योगिक गलियारे विकसित करने की दिशा में जल्द कार्ययोजना तैयार करने की बात कही है। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की भी योजना निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक के दौरान में सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान आए 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के प्रयासों की जानकारी ली। सीएम ने विभाग और जिलावार अधिकारियों से संवाद किया। नवगठित बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि बीडा को जल्द से जल्द प्रभाव में लाने के निर्देश दिए। सीएम ने प्रदेश में चल रही सभी विकास परियोजनाओं को भी गुणवत्तापूर्वक निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में सीएम ने कहा है कि इन प्रस्तावों के जमीन पर उतरते ही 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। खबर अयोध्या से है। भगवान रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर 21 और 22 जनवरी 2024 को दर्शन प्रभावित रहेंगे। इस मौके पर रामलला का दर्शन राम भक्त नहीं कर सकेंगे। हालांकि ट्रस्ट की कोशिश है कि दर्शन कम से कम बाधित हो। ऐसे में 23 जनवरी 2024 को रामलला के दर्शन आम जनमानस के लिए खोल दिए जाएं। इसका प्रयास राम मंदिर ट्रस्ट का है। राम मंदिर ट्रस्ट की माने तो लगभग 48 घंटे से ज्यादा रामलला के दर्शन प्रभावित रहेंगे। 22 जनवरी 2024 सोमवार पौष शुक्ल द्वादशी विक्रमी संवत 2080 दोपहर को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम संपन्न होंगे। इसलिए देश से निवेदन है, भारत से, राम भक्तों से, जनता से, कि अपने अपने गांव और मोहल्ले के सबसे निकट के मंदिर में इकट्ठे हों प्रातःकाल 10 बजे। छठ महापर्व को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ ट्रेनों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साथ मुंबई में काम करने वाले पूर्वोत्तर राज्य के लोग छठ महापर्व पर घर जा रहे हैं और जनरल कोच इस दौरान काफी ज्यादा भरे हुए नजर आ रहे हैं। और गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भूमाफिया महबूब अली की संपत्ति कुर्क की जाएगी। दिल्ली नांगलोई स्थित करीब 6 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर दी है। पुलिस अब तक महबूब अली की 167 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। पुलिस पूर्व में महबूब अली को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे गाजियाबाद से, जहां एक बार फिर से 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। तो लगातार पुलिस एक्शन ले रही है और साथ ही ये अवैध संपत्ति जिसे लगातार कुर्क किया जा रहा है और अभी तक काफी बड़ी संख्या में संपत्तियों को कुर्क किया गया, जिनकी जो कीमत है वो लगभग 167 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
19 नवंबर यानी कि रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। फाइनल मुकाबले को लेकर पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। अब तक की परफॉर्मेंस इंडियन टीम की एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फील्डिंग डिपार्टमेंट, चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट, सब में अव्वल नंबर पे रही है। क्या लगातार हुई जीत के बाद टीम इंडिया का मोरल हाई है, इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। कप्तानी रोहित शर्मा जी कप्तान बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओपन में भी बहुत अच्छे पार्टनरशिप चल रही है। सुमन गिल, रोहित शर्मा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बॉलिंग में शमी, बुमराह और सिराज, स्पिनर में जडेजा, कुलदीप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। टीम इंडिया के सामने कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे उनसे लड़ने के लिए प्लेयर्स को संघर्ष करना पड़ेगा? देखिए, नॉकआउट के मैच और फाइनल मैच है, जो भी अच्छा प्रेशर हैंडल कर लेगा वो। और अब तक जो इंडिया टीम खेल रही है, सेमीफाइनल में भी लगा नहीं, विराट कोहली एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेल रहे हैं, शेयर्स देखिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेल रहे हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं सब अप टू द मार्क हैं। तो मुझे लगता नहीं कि फाइनल में उनको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो हैबिट में आ गया उनके। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से पहले उत्साह पूरे देश में दिखाई दे रहा है। काशी में भी लोक कलाकार गीतों के जरिए टीम इंडिया को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। विश्व कप अब भारत के ओर हो गई, विश्व कप अब भारत के ओर हो गई, पूरी दुनिया में चारों ओर शोर हो गई, पूरी दुनिया में चारों ओर शोर हो गई। विश्व कप अब भारत के ओर हो गई, विश्व कप अब भारत के ओर हो गई। अरे विराट शतक से दुनिया में झंडायापन गढ़ले, विराट शतक से दुनिया में झंडायापन गढ़ले, रोहित कप्तानी से दुनिया का फैन भइले, रोहित कप्तानी से दुनिया का फैन भइले। और मोदी योगी के बधाई, मोदी योगी के बधाई, जग अजोर हो गई, मोदी योगी के बधाई, जग अजोर हो गई। पूरे भारत में गली गली शोर हो गई, पूरे भारत में गली गली शोर हो गई। विश्व कप अपने भारत के ओर हो गई, विश्व कप अपने भारत के ओर हो गई। पूरी दुनिया में हे भैया शोर हो गई, पूरे दुनिया में हे भैया शोर हो गई, पूरे दुनिया में। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।